गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 19 कटुक वचन मत बोल इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी। इस पाठ को हम पढ़ चुके थे, आज आगे का पढ़ेंगे। कटुक वचन मत बोल। कटुक यानी होता है कड़वे, वचन यानी शब्द होता है। तो हमें ऐसे कड़े वचन यानी कि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों का मन में ठेस पहुँचे। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। वाणी की मिठास पर भक्तिकालीन कवियों ने बार बार बल दिया है। प्रस्तुत पाठ में वाणी की मृदुलता को अथवा बात कहने के अंदाज को कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। वाणी सबके पास है, पर उसका सम्यक समुचित प्रयोग हर किसी को नहीं आता। समय और संदर्भ के अनुरूप हम वाणी को कैसे प्रयोग करें, यह हम अपने परिवेश से सीखते और अनुभव से मांझते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के जरिए लेखक ने वाणी की मीठी वाणी के सत्कार और कटुक वचन के अस्वीकार को स्पष्ट किया है। तो पाठ यहाँ पर आगे से शुरू करते हैं। कन्फ्यूशियस बोलते हैं, जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है। मतलब क्या कह रहा है कि कन्फ्यूशियस के जरिए बता रहा है। कन्फ्यूशियस को आप पहले भी पाठ में पढ़े हो कि वह अपने दास प्रथा के दिनों में उसके पास में जो गुलाम थे उसमें से एक गुलाम जो है बहुत ही चतुर था। तो अपने गुलाम की परीक्षा लेने के लिए वह कहता है कि बकरे को किसी मरे हुए बकरे की जीभ काट करके किसी मरे हुए बकरे के शरीर के सबसे अच्छे हिस्से को काट करके लेके आओ। उसके पास में जो उसका गुलाम रहता है वो लेकर के आता है जीभ को, और उसके बाद में पूछता है कि यह उसके शरीर में सबसे अच्छा ये हिस्सा वो क्यों है। तो फिर वह बताता है कि शरीर में जीभ अच्छा है तो सब अच्छा है। तो उसके बाद वो बुरे हिस्से को लाने कहता है, तो फिर से जाता है और फिर से जीभ को ले आ जाता है। फिर पूछता है कि जीभ कैसे बुरी हुई। तो फिर वो बताता है कि शरीर में अगर जीभ बुरी तो सब कुछ बुरा ही होता है। कारण इसका क्या है, हमारे मुख के द्वारा जो भी शब्द निकलते हैं वो जीभ के द्वारा ही निकलते हैं। अगर जीभ नहीं होगा तो फिर वह निकल ही नहीं पाएगा। जो भी ध्वनि है वो जीभ के माध्यम से ही हमारे मुख से बाहर आ पाती है। इसलिए वह अच्छा और बुरा कहता है। हमारे मुख से अच्छी और बुरी वाणी जो है जीभ के द्वारा ही निकलती है, इसलिए अच्छा और बुरा उसे कहा गया है। वैसे ही यहाँ पर दांत के बारे में बोल रहा है। जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है। कन्फ्यूशियस के जरिए यहाँ पर बता रहा है, जैसे कि जीभ को आप देखे हो कि अपने दांतों में या अपने मुख में कहीं भी है उसको मोड़ सकते हो, आसानी से वह मुड़ जाता है। इसलिए उसमें क्या होता है, वो कोमल है और उसमें लचीलापन होता है। लेकिन वहीं पर दांत जो है स्थिर रहता है, कठोर रहता है। उसको हम जीभ की तरह कैसे भी मोड़ नहीं सकते हैं। उसमें उस तरीके जीभ में जो है जीभ जिस तरीके से लचीला होता है वैसा दांत जो है लचीला नहीं होता है। कारण इसका क्या है, जो भी व्यक्ति अगर नम्र स्वभाव का होता है वह क्या होता है, परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पर झुक जाता है, परिस्थिति को देखते हुए अपना व्यवहार रखता है। लेकिन जो कठोर होता है, जो जिसे घमंड होता है, वह व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कभी भी झुकता नहीं है, तो उसका हमेशा लोग जो है उसके का तिरस्कार करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को एक पेड़ और घास के माध्यम से बताया था। जब खूब तेज हवा का बहाव होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आंधी या तूफान आ रहा है, तो हवा का बहाव बहुत तेज होता है। तो घास को देखी होगी कि घास जिस ओर हवा का रुख होता है वो उसी ओर झुक करके रह जाता है और हवा बहते रहती है ना। हवा यानी कि तूफान जो है चलते रहता है। लेकिन वहीं पर तूफान आने के कारण से जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी डालियाँ क्या होती हैं, टूट जाती हैं। हवा की जिस ओर बहाव होता है वह उस ओर झुक नहीं पाती है, और जो झुक जाता है उसकी डाली सुरक्षित रहती है। इससे क्या पता चलता है कि जो नम्र होता है उसमें झुकने का जो स्वभाव होता है, जिसके कारण से वह लंबे समय तक जीवित रहता है। और जो कठोर होता है वह क्या होता है, जीवन में हार जाता है और
और जल्दी ही वह नष्ट हो जाता है। यह है कहने का तात्पर्य। आगे देखते हैं। ये दो कहानियाँ हैं किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती है और वह यह है कि जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत विनाशकारी महाभारत का युद्ध भारत में जो विनाशकारी महाभारत का युद्ध हुआ था वो वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। कैसे हुआ था? आप लोग इतिहास में या फिर कोई भी धार्मिक जो या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से महाभारत के युद्ध के बारे में सुन सकते हो। महाभारत का युद्ध जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि द्रौपदी जो थी, पांडव जो थी उनकी पांडवों की पत्नी थी। 5 पांडव जो थे उनकी पत्नी थी। उसके एक वाक्य कारण से जब वो अपने महल में थी तो दुर्योधन जो है उसके महल में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के दरमियान उसके जो द्रौपदी का महल जो है इस प्रकार से बनाया गया था कि वो भूल भुलैया के तरह था। जो दिखता था वो वास्तव में था नहीं और जो नहीं था वो होता था। तो दुर्योधन जो था महल में जब प्रवेश करता है उसको नीचे जो है धरती में आग जलता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर जो है कांच रखा रहता था। उसी के ऊपर से आना था तो उसको देखकर कैसा लगता था कि आग है तो मैं उसे कूद कर कैसे जाऊं। लेकिन वास्तव में क्या होता था, कांच है, पानी बह रहा है और उसके ऊपर कांच लगा है तो कहीं पर खुला भी रहता था। तो वो जब ऐसे देखता है तो उस पर पार नहीं करता, लेकिन उसको मालूम चलता है कि इसके ऊपर में तो जाने का रास्ता है। वो चल पड़ता है तो वैसे ही उसको एक और दिखाई देता है जहाँ पर पानी बह रहा है। तो वो फिर से सोचता है कि इसके ऊपर तो चलने का मार्ग होगा, ये ऐसे दिख बस रहा है। तो वो उस पर चल पड़ता है, लेकिन क्या होता क्या है कि वह उसमें गिर जाता है। द्रौपदी उसको देखती है, उसका परिहास करती है कि अंधे का बेटा अंधा, और उसी बात को लेकर के वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसका बदला लेने के लिए ठान लेता है। और इसी एक वाणी के दुरुपयोग के कारण से ही भारत में विनाशकारी महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसी वाणी के गलत प्रयोग के कारण ही हुआ था। तो आगे देखते हैं। इसलिए सदा सदा से यह कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटु वाणी से विचलित मत करो। कभी भी हमको किसी के भी हृदय को अपने कड़वे वचन से उसको विचलित नहीं करना चाहिए, उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वाले को क्षमा मिल जाए तो मिल जाए, किंतु हृदय मंदिर तोड़ने वाले को क्षमा नहीं। कहाँ मतलब क्या कह रहा है कि अगर मंदिर और मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा तो दोबारा उसका निर्माण किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई हृदय रूपी मंदिर को तोड़ता है तो उसका निर्माण संभव नहीं है ना। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हरे संचार, सालय सकल शरीर। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तंचार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। क्या कह रहा है कि मधुर वचन जो है औषधि के समान होता है और कटुक वचन जो है तीर के समान होता है। सुनने में जो अच्छा नहीं लगता, पूरे शरीर को जो है विचलित कर देता है, और कड़वे वचन का परिणाम जो है सदा बुरा होता है पूरे। और जैसे कि साधु का वचन जो है जल जो है ठंडा होता है, शीतलता प्रदान करता है। तो साधु का वचन जो है जल के समान है, जिससे हमेशा अमृत की धार जो है बहती है ना। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी क्या कहते हैं? स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन
प्रयाग में मधुरवाणी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री यानी कि उनकी पत्नी, उनका क्रोध में आना स्वाभाविक था। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उनकी सास सख्ती से पेश आई। अब उसके बाद में क्या होता है देखिए। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी ज़बान क्यों खराब कर रही हो, लो तुम्हें एक शेर सुनाऊं। अब उसके बाद में जब वो अपनी ज़बान मतलब कि गुस्से में आकर के कुछ नौकर को कह देती है, तब वो उनके लिए एक शेर कहते हैं, कुदरत को नापसंद है सख्ती ज़बान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी ज़बान में। ठीक है। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, जब एक शेर सुना है तो दूसरा शेर भी सुन लो। दूसरे शेर में कहते हैं, जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। ठीक है। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, कहना होगा इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा जो है बहुत नीचे उतर गया था। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी ही नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे। कभी कभी सत्य कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर होना यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें वह कड़वाहट ना आ पाए जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देती है। जरूरी नहीं है कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाएं। वाक चातुर्य से कटी सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। मतलब कि हमारे शब्दों में इतनी मधुरता होनी चाहिए, इतनी चतुराई होनी चाहिए कि हम कड़वे से कड़वे शब्दों को मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए उसे सबके सामने प्रकट कर सके। किसी राजा ने स्वप्न देखा, उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछा। एक ने कहा, राजन, आप पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख और ऐश्वर्य भोगेंगे। दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषी को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार। इसका मतलब क्या है, एक जो ज्योतिषी था उसने जो बात सच्ची थी उसको सीधे सीधे कह दिया, जिसके कारण से उसको कारावास की सज़ा मिली। लेकिन जो दूसरे ज्योतिषी ने उसी बात को जो है प्रिय वचन में, जो राजा को बुरा ना लगे ऐसे वचन का प्रयोग करते हुए बोला, जिसके कारण से उसको पुरस्कार मिला। सुबह सुबह बुलबुल ने ताजे फूल से कहा, अभिमानी फूल, इतरा मत, इस बाग में तेरे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि जो कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। क्या कह रहा है, कोई भी प्रेमी जो है अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। मतलब कि इस वाक्य से ये कहना चाह रहा है लेखक कि जो भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति से प्रेम करता है तो उससे कभी भी कड़वी बातों का प्रयोग जो है उसके लिए नहीं करता है। फूल ने हंसकर कहा कि मैं सच्ची बात पर नाराज़ नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। ठीक है, इस वाक्य का मतलब समझे होगे। आगे देखिए, यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा रह जाएगा। अंत में क्या कह रहा है लेखक कि यदि आपकी वाणी जो है कठोर है, तीखी है, कर्कश है, अगर आपकी वाणी में इस आपके बोलने का जो तरीका है वो अगर ऐसा है तो उसे सुधारिए, उसको मीठा बनाइए। कारण ऐसा क्या है, अगर आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, और जब पसंद नहीं करेगा तो आपका जो सपना है कि सभी व्यक्ति आपको पसंद करें, आप लोगों में प्रिय रहें, तो ये सपना जो है अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पर पाठ जो है आज समाप्त होता है।